तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिए थे। आज जो है आगे ले चलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 टॉपिक मैंने आपको कौन कौन से पढ़ाए थे? पहले मैंने आपको पढ़ाया था अक्षांश रेखाएं और दूसरा पढ़ाया था देशांतर रेखाएं। पहला मैंने पढ़ाया था अक्षांश रेखाएं, ठीक है, और दूसरा है आपका देशांतर रेखाएं। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली थी। देशांतर रेखाएं आप लोगों को रट जाना चाहिए। कौन सा देश विषुवत रेखा पे अवस्थित है, कौन कौन से देश जो हैं मकर रेखा में अवस्थित है, कौन कौन से देश कर्क रेखा में अवस्थित हैं, कौन कौन से देश आर्कटिक वृत्त पे अवस्थित है, कौन कौन से देश अंटार्कटिक वृत्त पे अवस्थित है, कौन कौन से देश जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा है, उस पे अवस्थित है, सब बता चुका हूँ। अब मैं मतलब ध्यान से सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, सब अच्छे से बता चुका हूँ अक्षांश और देशांतर रेखा पे, है ना। ठीक है, अब आज जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे जो है आज मैं देशांतर रेखाएं, चूंकि ये 2 चीज़ों का निर्धारण देशांतर रेखाओं के माध्यम से होता है। पहला तो समय का निर्धारण, जो टाइम है, टाइम का निर्धारण देशांतर रेखाओं से होता है। दूसरा तिथि का निर्धारण भी देशांतर रेखाएं करती हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना आपकी 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में भी आपको बताऊंगा और फिर समय की गणना कैसे करते हैं इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में भी आपको बताऊंगा और कैसे तिथि निकालते हैं, तिथियों को निकालने का सही तरीका क्या है। ईस्ट गो गेन, ये एक फॉर्मूला है कि जैसे हम ईस्ट की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर काटते हैं तो एक दिन का लाभ कैसे होता है, ये भी चीज़ आपको बताऊंगा। समय कैसे नापते हैं, समय का निर्धारण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें भी आप जान पाएंगे अच्छे से। तो देशांतर रेखा के द्वारा समय गणना और तिथि गणना, ये दोनों टॉपिक को बढ़िया से समझाने का प्रयास मेरा रहेगा। आप लोग जो है आराम से समझिएगा इससे, और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। तो एक ग्राफ मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से उसको रिवाइज करा देता हूं मैं आप लोगों को। एक ग्राफ जो है रिवाइज करा देता हूं सभी को, ठीक है। एक ग्राफ है जो रिवाइज कराता हूं, सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से समझते चले जाइएगा। हमारी बात हुई थी जब हम देशांतर रेखाएं पढ़ रहे थे, तो पिछले सेशन में मैंने इसको डिस्कस भी किया था। आज चलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। इससे ही आपका जो है समय की गणना, समय का निर्धारण जो है आपका, किसी देश में उसका समय कैसे होता है, टाइम जोन क्या होते हैं, है ना, मानक समय रेखा क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करूँगा। तो किसी देश में समय की गणना का, पृथ्वी पर समय की गणना का मुख्य निर्धारक कौन है? पृथ्वी पे समय की गणना का मुख्य निर्धारक देशांतर रेखाएं हैं। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं सब बता चुका हूं कि एक काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, और ये अर्धवृत्त होते हैं। इनकी संख्या 360 है। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही रेखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी है। टोटल संख्या कितनी है इनकी? 360 है। टोटल संख्या कितनी है? 360 है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। 360 इसलिए क्योंकि देखो 180 डिग्री जो आपकी है और 0 डिग्री भी यहाँ पे जुड़ जाएगी। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट वो हो गए, और 0 डिग्री मिला के, सब मिला के 360 होती है टोटल संख्या, ठीक है। आप लोग बाद में ये सोचने लग जाएं कि 0 डिग्री जो मानक मध्याह्न रेखा है उसको गणना नहीं किया है, वो सब चीज़ें सब जोड़ ताड़ के हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब चलिए आगे देशांतर रेखाओं में मैंने पहले एक ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ये आपकी 0 डिग्री है, ये आपकी क्या है? 0 डिग्री, ठीक। यही है मानक मध्याह्न रेखा। इधर जो है 180 डिग्री आपका ईस्ट है, और ये दो एक ही रेखा है। जैसे कि पृथ्वी, आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, तो 180 डिग्री वेस्ट है ये, ठीक है। 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, ये जो कॉर्नर पे है। अब इसको बांट देते, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाती है? 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 15 डिग्री। तो 15-15 का रेशियो हमने लिया था यहाँ पे, 15-15 का गैप लिया था, 15-15 का गैप यहाँ पे
है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 15 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट है ये पूरा जितना भी है यहाँ पे ईस्ट, जैसा कि आप जानते हैं ये पूरा ईस्ट है, ठीक है। 0 डिग्री से इधर ईस्ट और इधर वेस्ट है, ठीक। तो 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, ईस्ट है। 0 डिग्री से इधर ये सब ईस्ट है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई थी, ये बात हमारी हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, इधर ये वेस्ट है पूरा आपका, तो यहाँ पर भी आपका वेस्ट में भी ये आपका जो है यहाँ पे ये आपका 15 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, यहाँ पे आपका 60 डिग्री, यहाँ पे आपका 75 डिग्री, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, यहाँ पे आपका 105 डिग्री, यहाँ पे आपका 120 डिग्री, यहाँ पे आपका 135 डिग्री, यहाँ पे आपका 150 डिग्री, यहाँ पे आपका 165 डिग्री और यहाँ पे आपका 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। और जैसे कि आपको ये पता है कि हर 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री में 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री में 12 बज रहे हैं, तो टाइम कैसे होगा, इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा। 12 यानी रात के 12 यानी कि 12 AM, 12 AM, रात के 12 बजे को 12 AM ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 डिग्री में 1 बज रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे समय क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा है, 1 घंटा ज़्यादा, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाती है। तो यहाँ पे 1 बज रहा होगा, यहाँ पे 2 बज रहे होंगे, यहाँ पे ये सब क्या है, AM है। 1 AM, 2 AM, ठीक है, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 75 डिग्री पे 5, 90 डिग्री पे 6 बज रहे होंगे, यानी कि 90 डिग्री जो होता है वो 6 घंटे आगे है। ये देखो आगे है, यहाँ का समय क्या है, प्लस में है, ये समय आगे है, ये प्लस में है समय। 0 डिग्री में यदि 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे आप 15 डिग्री प्लस करते जाएंगे तो 1 घंटे का समय आपका प्लस होता जाएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके हल कराऊंगा मैं यहाँ पे, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 105 डिग्री में 7 घंटे समय ज़्यादा होगा, 7 बज रहे होंगे। यहाँ पे 120 डिग्री में 8 बज रहे होंगे, यहाँ पे आपके 135 डिग्री में 9 बज रहे होंगे, 150 डिग्री में 10, 165 डिग्री में 11 और 180 डिग्री में 12 PM होंगे, दोपहर के 12, यानी कि 12 घंटे का अपोजिट होता है ये। अब इधर समय घटेगा, वेस्ट की तरफ जाने पे समय घटेगा। तो यदि रात के 0 डिग्री में रात के, यहाँ पे देखो सापेक्ष तौर पे हम किसे ले रहे हैं, 0 डिग्री को प्रधान या उत्तर रेखा जो है उसको ले रहे हैं, या जो मानक मध्याह्न रेखा। मानक मध्याह्न रेखा अलग है, मानक मध्याह्न रेखा किसी देश की समय रेखा होती है जिसके माध्यम से उस देश के पूरे देश का समय निर्धारित होता है। तो मानक मध्याह्न रेखा अलग है, प्रधान या उत्तर रेखा अलग है, ठीक है। प्रधान या उत्तर रेखा 0 डिग्री मेरिडियन को बोलते हैं। मानक समय रेखा अलग है, मानक समय रेखा मैं आपको भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं, भारत की निकाल के भी दिखाऊंगा कि भारत की कैसे निकालेंगे, ठीक है। भारत की कैसे बनाएंगे, वैसे भारत में ये डिबेट भी है, काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है चाय बागान टाइम जोन की। अभी हमारे यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर के जाती है। और समय कितना ज़्यादा है वहाँ पे, 5.5 घंटे का समय ज़्यादा है। तो जब भी आप अपनी घड़ी सेट करते हैं, भारत के जितने भी नागरिक 5.5 घंटे का समय यहाँ पर जब हम सेट करते हैं, इसके बाद टाइम जोन, इन्हें टाइम जोन कहते हैं, है ना। ये सब क्या है, टाइम जोन है, ये सब क्या है, टाइम जोन। प्लस 1 घंटा, प्लस 2 घंटा, प्लस 3 घंटा, प्लस 4 घंटा, हर 15 डिग्री पर समय बढ़ रहा है, हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की दिशा की तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूम रही है। अब देखो यहाँ पे यदि रात के 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर क्या बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे। 15 डिग्री वेस्ट पे, 15 डिग्री वेस्ट पे 11 बज रहे होंगे। कब के 11 बज रहे होंगे, रात के 11, यानी कि 11 PM होंगे। यहाँ पे 30 डिग्री पर 10 PM होंगे। 30 डिग्री पर क्या होगा, अब यहाँ पे माइनस करते हुए चले जाएंगे, यहाँ पे हमने प्लस किया था, इधर माइनस करते जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, सब माइनस होगा। तो 30 डिग्री पे 10 होगा, 45 डिग्री पे 9 PM होगा, ठीक है। 60 डिग्री पे 8 PM होगा, 75 डिग्री पे 7 PM होगा, 90 डिग्री पे जो है आपका 6 PM होगा, 105 डिग्री पे आपका 5 PM होगा, है ना। 120 डिग्री पे आपका कितना होगा,
4 PM होगा, 135 डिग्री पे 3 PM होगा, 150 डिग्री पे 2 PM होगा, 165 डिग्री पे 1 PM होगा और 180 डिग्री वेस्ट जो एक ये यहाँ पर क्या होंगे 12 PM होंगे। तो देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई है ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही रेखा होती है। तो देखिए यहाँ पे भी 12 बज रहे हैं और यहाँ पे भी 12, तो ये प्रमाणित करता है कि रेखा एक ही है ना। पृथ्वी गोल है। तो आपको जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये है आपका ग्लोब। अभी इसको हम देख लेंगे गूगल अर्थ में भी। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये है आपका यहाँ पे, ये यहाँ से आता है आपका लंदन से होकर के जाती है 0 डिग्री, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 3 बार ये अपने मार्ग से विचलित होती है। इसलिए विचलित होती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किसी भी देश से यदि गुजर जाएगी, ये किसी भी देश से, किसी भी स्थल मार्ग से नहीं गुजरती, ये केवल वाटर बॉडी से गुजरती है। पिछले सेशन में चर्चा हुई थी। और इसलिए नहीं इसको किसी देश से गुजारा गया है, क्योंकि क्या होता है, किसी देश में 2 तारीखें हो जाएंगी, फिर तिथि निर्धारण नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये आप इस पर, टाइम जोन तो कितने भी हो सकते हैं किसी भी देश में, लेकिन तिथि एक ही होगी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ये आपको इस हिसाब से इसको डेवलप किया गया है, ठीक है, क्लियर रखिएगा। तो पहले समय का निर्धारण समझना है। तो ये आपको समझ में आ गया। मुझे पहले एक चीज़ बताओ, ये समझ में आ गया सभी को? समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? पहले सभी लोग बताएं, फिर आगे हम बढ़ें। अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये प्लस माइनस कैसे हो रहे हैं? इधर वेस्ट की तरफ जाने पे माइनस है और इधर जाने पे प्लस है। इधर का टाइम जोन क्या है? माइनस, सब माइनस पे जाएगा, इधर जो है प्लस पे जाएगा। कोई क्लियर इस पे दिक्कत हो तो बताएं। इजीली समझ में आ गया? सभी को आ गया? सभी को आ गया? चलो, समझदार तो बहुत हो आप लोग, समझते बहुत बढ़िया हो, तुरंत समझ जाते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, तुरंत ही डाउट खत्म हो जाते हैं आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका जो है, मतलब ये देख लीजिए वैसे ही पूरा बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये आपका है, यहाँ पे ये आपका जाती है 0 डिग्री मेरिडियन, ये है आपका, ये 0 डिग्री है। और 0 डिग्री से आप लोग देखेंगे, ये देखिए 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री लिखा है। फिर यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये टाइम पूरा यहाँ पे +7 +8, यहाँ पे जाके 12 जो है 12 PM है। और इधर देखिए यहाँ पे ये माइनस पे है पूरा टाइम। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर जितना भी टाइम है माइनस पे है। ये इधर -1 -2 -3 -4 -5 इधर माइनस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्थल बॉडी से होकर के जा रहे हैं, देशांतर जितने भी हैं, कोई भी देशांतर स्थल बॉडी से होकर के जा रहा है। तो यहाँ पे समय का निर्धारण कैसे करते हैं? समय के निर्धारण के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे भारत को लेते हैं अपने, है ना, अपने इंडिया को लेते हैं। तो इंडिया से आपको समझ में आ जाएगा पूरे देश का कैसे समय की गणना की जाती है। तो देखिए सबसे पहली बात, पृथ्वी पर समय का निर्धारण जो होता है वो मुख्य देशांतर जो आपका है, मुख्य देशांतर को हम GMT बोलते हैं, या ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर ग्रीनविच मानक मध्याह्न रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, ये बोला जाता है 0 डिग्री को, 0 डिग्री देशांतर को। तो प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री जो है, इसी के सापेक्ष जो है हम किसी भी देश का जो है मान निकालते हैं। तो आज हम भारत का निकालेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ आपको क्लियरिटी तो है ही, ये चीज़ तो मैंने कई बार आप लोगों को बता दी। एक बार ये आपकी पृथ्वी है, और जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी क्या होती है अपने अक्ष पर, ये एक बार यहाँ पर फिर से एक बार क्लियरिटी मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो आपके लिए, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए। ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। कैसे घूम रही है? अब देखो, इसको देख लो, घुमा के दिखा देते हैं एक बार। ऐसे घूम रही पृथ्वी, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है। इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो आप देखिएगा यहाँ पे सूरज है, चूंकि सन पूरब से निकलता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी देशांतर जो जैसे ही इस तरफ जाएगा तो उस देशांतर पे सनलाइट पहले आएगी, है ना, सूर्य पहले आएगा, सूर्य पहले चमकेगा। इसलिए इधर ईस्ट की तरफ जाने पे प्लस होता है, समय बढ़ता है ना, और इधर जाने पे समय घटता है ना। यदि यहाँ पे 0 डिग्री पे 12 बजे हैं तो इधर सूर्य होगा, तो यहाँ पे दिन के 12 बज रहे होंगे, है ना। सूर्य जिस पे लंबवत चमकता है, जिस अक्षांश रेखा पे, वहाँ पे क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, क्योंकि इधर हमेशा क्या होगा,
उजाला ही होगा, इधर सन होगा, पूरब की तरफ हमेशा सूरज होगा और इसके अपोजिट साइड में पश्चिम में हमेशा रात होगी। ठीक है, तो पृथ्वी घूम रही है धीरे धीरे सारे कॉन्टिनेंट। देखिए अभी ये आपका अमेरिका है, अमेरिका के बाद ये प्रशांत महासागर है, ये सूरज की तरफ आ गया। फिर देखिए एशिया आपका सूरज की तरफ आ गया। फिर ये हमारा प्यारा भारत है, ये भी सूरज की तरफ आ गया। फिर एक गल्फ कंट्री है, फिर हमारा अफ्रीका है। ये सारे जो है सन की तरफ जो है अपना मूव करते रहते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है घूमती रहती है। अक्ष पे देखिए इतना झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ऐसे करके घूम रही है। ये इक्वेटर है आपका, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ठीक है, क्लियर है, इतना सब क्लियर है। अब चलो समय की गणना करते हैं, समय की गणना से स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, चलो अब समय की गणना करते हैं। एक फिर से मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक, क्लियर है। ये आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे ये आपका 0 डिग्री है। ठीक, 0 डिग्री मानक मध्याह्न रेखा है, GMT है ये। इसको मानक क्या, प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा। अब एक चीज़ तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। हमारा भारत कहाँ पे अवस्थित है, ये मान लीजिए पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री है और ये एक 0 डिग्री है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है और ये इक्वेटर है। तो हमारा भारत यहाँ पे अवस्थित है फर्स्ट चतुर्थांश में। इसको बोलते हैं उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। ये क्या है आपका, उत्तरी एंड पूर्वी गोलार्ध। किस पे हमारा भारत, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध पे। हमारा भारत कहाँ पे है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध पे। तो हमारा भारत यहाँ पे कहीं पे है। अब देखो हमारे देश की जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है आप सब जानते हैं। देखो यहाँ पे यदि आपका है, अभी यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम बना लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका 15 है, 15 डिग्री। यहाँ पे आपका 30 डिग्री है, यहाँ पे आपका 45 डिग्री है, यहाँ पे आपका 60 डिग्री है, यहाँ पे आपका 75 डिग्री है और यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। अब देखो हमारे भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। तो हमारे देश का देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, 687 पूर्वी देशांतर है ये, है ना। 687 ईस्ट से लेकर के भारत कितना है, 97-25 तक। देखो यहाँ पे आएगा कुछ, ये 105 होगा तो 97-25 कुछ यहाँ पे आएगा, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये होगी लोकेशन हमारे देश की। कुछ ऐसे निकल के आएगा, ये वाली लोकेशन निकल के आएगी। ठीक, ये लोकेशन हमारे देश की निकल के आएगी, भारत कुछ ऐसे अवस्थित होगा। ठीक है, देशांतरी देख लें तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये बिल्कुल इजीली मैंने आपको याद करा रखा है, इतनी बार याद कराए, इतनी बार याद कराए, आपको तो सब रटा हुआ है। तो अब देखिए ये आपके अक्षांश हैं, ये आपका नॉर्थ, ये भी नॉर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक अपना इंडिया का विस्तार है। देशांतरी विस्तार कितना है, यदि हम दोनों को माइनस करें तो माइनस करने पे आप रफली पाएंगे कि ये कुछ निकल के आएगा आपका 29 डिग्री कुछ मिनट, यानी मैं रफली मान लूँ तो 30 डिग्री के आसपास निकल आएगा माइनस। यदि हम दोनों को घटा लें, 97 में 68 घटा दें तो आप पाएंगे लगभग 30 डिग्री के आसपास आएगा, 29 डिग्री कुछ मिनट निकल के आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, इतना तो निकल ही आएगा ना, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। ठीक है, मैं अब देखो और थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये आपका 0 डिग्री हो गया। ठीक है, 0 डिग्री और ये आपका मैंने 15 डिग्री बना दिया, ये आपका 15 डिग्री है। यहाँ पे भी 15 डिग्री वेस्ट होगा, ये 15 डिग्री ईस्ट है, 15 डिग्री ईस्ट है और ये आपका क्या है, 15 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, तो 15 डिग्री ईस्ट जो आपका है ये आपका प्लस 1 घंटा है। 15 डिग्री वेस्ट की बात करें तो ये आपका माइनस 1 आवर है। क्लियर है, दोनों प्लस है एक माइनस है। ठीक है, ये अब अभी मैंने आपको बताया, अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 15 डिग्री वेस्ट है, ये 0 डिग्री है और ये 15 डिग्री ईस्ट है। क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं, हमें निकालना है भारत का समय। हम
देखो एक चीज समझो, इन सभी देशांतर, जा तो हर देशांतर रहे हैं, यहाँ से कई देशांतर जा रहे हैं, सभी देशांतर को तो भारत का मानक समय बना नहीं सकते हैं, ऐसे में तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कहाँ पे क्या समय होगा, क्योंकि देशांतर में जो बज रहा होता है वही समय जो है हमारी घड़ियों में बज रहा है। तो हर एक देश ने क्या किया, सुविधा की दृष्टि से लगभग एक या एक से अधिक जो है अपने, यदि विस्तार बहुत ज़्यादा है, यदि किसी देश का विस्तार बहुत ज़्यादा है तो उसने एक से अधिक देशांतरों को जो है अपना जो है मानक समय बना रखा है। और कुछ देशों ने एक ही बना रखा है सुविधा की दृष्टि से, ज़्यादा बेहतर तो यही रहता है कि एक ही बना दे, लेकिन अमेरिका ने, रसिया ने, चीन ने, इनका विस्तार बहुत ज़्यादा है तो इन्होंने कई सारे टाइम जोन बना रखे ताकि असुविधा ना हो। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे सूर्यास्त और सूर्योदय की समय स्थिति जैसे जैसे धरती घूमेगी तो निश्चित तौर पे जो देशांतर पूरब की तरफ होगा उसमें सूर्योदय पहले होगा, और जो सूर्योदय जो पश्चिम की तरफ होगा उसमें, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ये पूरब की तरफ है ना, ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो सूरज चूंकि इधर से उगता है तो इसमें सूर्योदय जल्दी होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी होता है, हमारे यहाँ गुजरात में सूर्योदय बाद में होता है। 2 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि 30 डिग्री का मतलब क्या है, 30 डिग्री का मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा, 2 घंटे का डिफरेंस है हमारे टाइम पे। तो देखिए हमारे देश में किया क्या गया कि जो मानक समय रेखा को हमें निर्धारित करना था तो हमने क्या किया कि हमने पूरे पहले इन दोनों को माइनस कर दिया, घटा दिया, और घटाने के बाद इसमें 15 जोड़ दिया, तो 15 जोड़ने के बाद लगभग दोनों के मध्य से निकलती है 82.5 डिग्री, लगभग दोनों के मध्य से यहाँ से निकलती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है। मतलब पहले दोनों का डिफरेंस निकाल के फिर आधा करके जोड़ दिया ताकि देश के बीचों बीच से जो समय रेखा जाए उसी को पूरे भारत का समय मान लें। देखो सही तो ये है कि जैसे गुजरात में कुछ लोग बैठे हैं, है ना, हमारे साथ अभी गुजरात के बच्चे भी क्लास कर रहे हैं, तो गुजरात में जो लोग बैठे हैं आपकी घड़ी में जो टाइम बज रहा है वो सही टाइम नहीं है, वो तो टाइम किस पे बज रहा है, वो 82.5 डिग्री का टाइम गुजरात का टाइम दिखा रहा है, जबकि गुजरात कहाँ पे है, 68 डिग्री 7 मिनट के पास है ना। गुजरात कहाँ पे होगा, 68 डिग्री 69 डिग्री, गुजरात तो यहाँ पे अवस्थित है ना, लेकिन आपके घड़ी का टाइम तो 82.5 डिग्री का दिखा रहा है, रियल टाइम आप भी नहीं देख रहा है, आप तो मानक समय के टाइम को देख रहे हैं, क्योंकि सभी ने एक सेम मानक समय हमने बना रखा, मानक बनाने पड़ेंगे, मानक समय नहीं होगा तो ऐसे तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो आम तौर पे है क्या कि हमने जो है इन दोनों को डिफरेंस, दोनों को घटा लिया, माइनस कर लिया, 30 डिग्री बन गया, 30 डिग्री को हमने क्या किया आपस में इसको भागे 2 कर दिया, और 2 करके जो इसका मान आया लगभग 15, तो 15 के आसपास इसमें जोड़ा तो 82.5 डिग्री के आसपास निकल के आया आपका। मैं देखो लमसम बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ एग्जैक्ट जो है आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की क्या है, मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की क्या है, मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की क्या है, मानक समय रेखा है, जो कि कहाँ से जाती है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी जिले से, नैनी से होकर के जाती है। प्रयागराज खुद जिला है, नैनी एक क्षेत्र है, ठीक है। नैनी से होकर यहाँ पे केंद्रीय कारावास भी है, केंद्रीय कारावास भी है ना। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, क्या बोलने वाला था, मैं कुछ बोलने वाला था, मैं कर्क रेखा पे जैसे जाकर के वीडियो बनाया है, जल्दी मानक समय रेखा पे भी जाके वीडियो बनाएंगे। मानक समय रेखा पे भी खड़े होकर के मुझे वीडियो बनाना है, और वहाँ से मैं आपको मानक समय रेखा से पढ़ाऊँगा ये पूरा चैप्टर, जो ये वाला चैप्टर अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ से भी पढ़ाऊँगा जल्दी मैं। अच्छा नैनी से भी हैं यहाँ पे प्रेषित श्रीवास्तव जी, अच्छा, चलिए ठीक है, फिर आएंगे कभी, जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से। बस ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए और ज़िंदा बच जाए इस बार इस बार तो पता नहीं कभी कहीं से भी बैड न्यूज़ आ रही है, कोई भरोसा नहीं है। कह रहे हैं सर इसे यूपी में ही क्यों देखते हैं और स्टेट से भी जा रहे हैं। सबसे पहले यूपी से काटते हुए जाती है ना, ये तो और स्टेट से भी जाती है, कई स्टेट से होकर के जाती है, 5 स्टेट से होकर के जाती है ये, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, 5 स्टेट से होकर के जाती है ये, ठीक है, 5 स्टेट से होकर के जाती है। तो सबसे पहले यूपी में काटती है, इसलिए यूपी का नाम लेते हैं।
हाँ जब आएंगे प्रयागराज मीटअप भी करेंगे, सभी बच्चों से मिलके जाएंगे। मैं ऐसे, ठीक है, प्रयागराज मीटअप करेंगे, फिर सबसे मिलके जाएंगे। प्रवीण जी, नैनी ही क्यों देखते हैं? अब इनको देखो, नैनी पे हमने क्या बना रखा है ना, इसका एक पूरा कार्यालय बना हुआ है ना, एक कार्यालय बना हुआ है। ऐसे तो फिर एक जगह कोई एक स्पॉट तो चिन्हित करना पड़ेगा ना, पूरी लाइन पे तो ऑफिस बना नहीं सकते, कार्यालय नहीं बना सकते, है ना। तो ये तो एक स्पॉट चिन्हित किया गया है, सिंपल सी बात है। यदि देखा जाए तो पर्टिकुलर स्पॉट को चिन्हित कर लिया गया और वहाँ पे इसको जो है मेंशन कर दिया गया। ऐसे तो कर्क रेखा पूरे भारत से होकर के जाती है, पूरा भारत बीच से काटती है, हर जगह थोड़ा ना हम स्पॉट बना सकते हैं, इतनी छोटी सी बात है ना। पूरे भारत में आप क्या चाहते हैं कि लाइन से बस पूरी जितनी रेखा उसमें बना के हर जगह सेंटर बना के रखें क्या, है ना। इतनी इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो ये हो गई लगभग बात। अब ये क्या है, यदि इसका 82.5 डिग्री का आप 0 डिग्री से टाइम निकालेंगे तो पाएंगे कि ये 5.5 घंटे ज़्यादा है। 0 डिग्री से कितना ज़्यादा है, ये 5.5 घंटे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5.5 घंटे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5.5 घंटे ज़्यादा है। इजिली निकाल लीजिए, 75 डिग्री तक आपका कितना निकल के आएगा, 75 डिग्री तक 5 घंटे और 7.5 मिनट। और देख लीजिए, यदि 7.5 मिनट मतलब आधा घंटे, तो आपका टोटल निकल आएगा 5 घंटे 30 मिनट। टोटल कितना ज़्यादा है, 5 घंटे 30 मिनट। तभी आप अपनी घड़ी पे टाइम जोन सेट करते हैं और टाइम जोन पे 5.5 घंटे का टाइम जोन लेते हैं। कहीं कोलकाता वाला टाइम जोन लिखा रहता है, कई जगह पे आप देखेंगे ना, जब टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे तो कोलकाता, अब तो दिल्ली अब चेंज हो गया है। पहले कोलकाता राजधानी हुआ करती थी, तो कोलकाता को पहले चिन्हित किया गया। अभी भी कई जगह पे कोलकाता लिख के आता है, तो कभी कोलकाता आप चिन्हित कर लेंगे। पहले राजधानी कोलकाता थी, अब दिल्ली आता है, न्यू दिल्ली आता है। 5.5 घंटे न्यू दिल्ली, है ना, ऐसे करके आता है। तो 5.5 घंटे आप टाइम जोन अपनी घड़ी में चुनते हैं तो आपकी घड़ी सही समय दिखाने लग जाती है। जैसे ही आप, है ना, आप जो भी टाइम जोन चुनेंगे उसी के हिसाब से फिर आपकी घड़ी का टाइम बदल जाएगा, बदलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको टाइम जोन के बारे में जानकारी, सबसे पहली चीज़। अब ये जो आपकी है नैनी से होके जाती है। अब एक बार इसको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ आपको। ये है आपकी, ठीक है। ये आपकी है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारतीय मानक समय रेखा। ये रेखा है आपकी। अब देखो ये कहाँ कहाँ जाती है, यूपी से, इधर आपकी एमपी से भी थोड़ा सा, फिर इधर छत्तीसगढ़ से, इधर उड़ीसा से और इधर आंध्र प्रदेश से। तो 5 स्टेट से होकर के जाती है। याद कर लो ये 5 स्टेट, 5 स्टेट याद कर लो आप लोग। 5 स्टेट, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद कर लो 5 स्टेट, सभी लोग याद कर लो 5 स्टेट, याद कर लो 5 स्टेट सभी लोग, ठीक है, क्लियर है। राहुल पांडे जी, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं क्या? नॉर्थ ईस्ट से भी जुड़े हैं क्या हमारे साथ कोई? राहुल पांडे जी, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? विनीत वर्मा जी, अभी मैं कहीं नहीं जाने वाला बेटा, अभी जब तक कोविड चल रहा है कहीं नहीं जाएंगे। प्रिंस कुमार शर्मा जी, आपको भी दिक्कत हो गई क्या बेटा? अच्छा, शिलोंग से हैं आप, ओके। हाँ, ऑफिस टाइमिंग का इशू है। अभी मैं चाय बागान टाइम जोन पे भी आता हूँ, मेघालय से। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मेघालय से बैठ के क्लास कर रहे हैं आप अभी? अभी असम में चुनाव थे तो कुछ प्रभाव दिखा। वैसे बहुत प्राकृतिक खूबसूरती से नॉर्थ ईस्ट हमारा प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है। अच्छा प्रिंस जी, आपको भी कोविड तो नहीं हुआ बेटा?
ध्यान रखो या आप लोग ध्यान रखो, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोगों की तरफ से मुझे खबरें नहीं सुनाई देनी। अच्छा सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको भी, तो पहले तो टेस्ट कराओ अपना। जितने लोग सिम्टम से दिखाई देते हैं ना, तो टेस्ट ज़रूर करा लिया करो। टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी है ना कि बाद में फिर आप दूसरे को संक्रमित ना कर दो। बेटा अभी उत्तराखंड आए तो थे प्रवीण जी, उत्तराखंड आके अभी घूम के गए हैं। पिछले साल आए थे उत्तराखंड हम, पिछले साल उत्तराखंड में हमने मीटअप किया था देहरादून में। अच्छा प्रवीण जी कोविड हो करके ठीक भी हो गया, चलिए शुभकामनाएं जो कोविड वॉरियर है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा था, बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। और देखो यदि कभी मौका लगता है तो आएंगे नॉर्थ ईस्ट, भारत तो घूमना ही है। मरने से पहले मेरा सिर्फ एक सपना है, पूरा देश घूमना। और एक बार देश निपट जाए तो फिर फॉरेन ट्रिप में निकलना, तो विदेश मुझे और कुछ नहीं करना है। मैं सही बताऊं, मेरा अल्टीमेट यदि गोल आप देखेंगे तो अल्टीमेट गोल है मुझे अपने भारत को बहुत नज़दीक से देखना है, एक एक करके करीब से देखना है। मुझे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मैं अपने इंडिया को देखना चाहता हूँ। और इसके बाद फिर भगवान उठा ले, जहाँ ले जाना चाहे ले जाए। और यदि उसके बाद मौका मिलता है तो फिर एक बार इंटरनेशनल ट्रिप में, और हर जगह खड़े होकर के मैं आपको पढ़ाऊँ। ये मेरे सबसे बड़े सपने हैं, हर जगह खड़े होकर के आप लोगों को पढ़ाऊँ ज़बरदस्त तरीके से। जैसे चल रहा है धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, हर जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो मैं इंडिया के हर एक कोने में खड़े होकर के आपको पढ़ाना चाहता हूँ। और यदि मौका मिलेगा तो मैं विश्व के अन्य देशों में जाकर वहाँ से भी आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जो किताबों में लिखा है जो किताबों में हमने देखा है, मैं उसे देख करके फिर आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ये मेरा मतलब ड्रीम है। अब पता नहीं कब पूरा होगा, या तो ये इस जन्म में पूरा हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर अगला जन्म मिलेंगे। चलिए शुभकामनाएं अपनी देते रहिए, करेंगे पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। कभी मौका आए कि प्राइम मेरिडियन में खड़े हों, लंदन में ग्रीनविच टाइम पे खड़े होकर के फिर पढ़ाएं, तो फिर अलग ही मज़ा आएगा, अलग ही जोश जुनून आएगा उसका, है ना। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्लियर है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये 68 डिग्री 7 मिनट, और ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ पे दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट। तो वही है, डिफरेंस निकाल लेंगे हम। दोनों का डिफरेंस जो है 30 डिग्री के लमसम आएगा, बीच में भाग देंगे, इस पे 15 जोड़ देंगे, इस पे 15 जोड़ दीजिए, इस पे 15 माइनस कर दीजिए, जो भी करिए 82.5 डिग्री आपकी मानक समय रेखा ऐसे निकल आई। लेकिन देखो अब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो समय है, जब यहाँ 5 बजे होते हैं, 5 बजे सूर्योदय यहाँ पे होता है, तो 7 बजे सूर्योदय यहाँ पे होता है, क्योंकि सन तो इधर से निकल रहा है ना। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में जो है, और आप फिर देखिए उसी हिसाब से देखें तो यहाँ पे रात भी जल्दी हो जाएगी, और यहाँ पे भी रात जल्दी हो जाएगी। तो अब एक चीज़ समझिए, कहाँ थे कौन थे हमारे साथ, शिलोंग से कौन थे, राहुल जी थे ना। हाँ तो मुझे एक बार अपना ऑफिस टाइम बताइए, ऑफिस टाइम क्या है आपका। राहुल पांडे जी ऑफिस जाते हैं जॉब कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं आप। राहुल पांडे जी जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, एक बार मुझे बताएं आपका टाइम क्या है। यदि ऑफिस टाइम हो तो ऑफिस टाइम बताइए अपना। हाँ ये देखिए, ये है आपका, ये जो दूसरा एक डिमांड चल रही है ना। अच्छा 10 से 6 बजे तक का जो है इनका जॉब है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में है ये, और नॉर्थ ईस्ट में रह करके इनकी जॉब की टाइमिंग है 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक, ठीक है। ये है नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं, लगभग आपके कितने हैं, 7 स्टेट, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट में आते हैं आपके, 7 + 1। और इधर मान लीजिए कोई गुजरात में रह रहा है, गुजरात, देखो सौभाग्य की बात है हमारे पास गुजरात से भी यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। आशा ग्रावत जी हैं शायद गुजरात से, और कोई भी है गुजरात से यहाँ पे हमारे साथ पूरे सेशन में, गुजरात से और कोई है। एक तो सारे बच्चे लाइव नहीं रहते क्लासेस में, रिकॉर्डेड देखते हैं, नहीं तो गुजरात के काफ़ी बच्चे थे शायद मेरे ख्याल से। तो देखो गुजरात वालों जितने भी हैं ये आराम से, यहाँ पे यदि सूर्योदय आपका, ठीक है, यहाँ पे सूर्योदय 5 बजे होता है सुबह, तो यहाँ पे सूरज 5 बजे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सूरज जो है
7 बजे मान लीजिए यहाँ पे आता है, तो 2 घंटे आराम से ये रजाई तान के सोते हैं गुजरात वाले, ठीक है। यहाँ पे सूर्योदय थोड़ा सा डिले होता है, लेट होता है, वास्तविकता ये है। लेकिन इनकी घड़ी में देखो, अब यदि हम 82.5 डिग्री को मान लें, जो हमारी 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री के हिसाब से टाइम तो रियल टाइम में बता रहा हूँ, ये तो सूर्योदय के हिसाब से टाइम है, 82.5 डिग्री है, और 82.5 डिग्री में 6 बज रहा होगा इस हिसाब से, यहाँ पे 6 बज रहा होगा ना, ये तो बिल्कुल मिडिल में है, ये तो रियल टाइम के हिसाब से यहाँ 5 बज रहा है, यहाँ पे 6 बज रहा है, यहाँ पे 7 बज रहा है। समझ रहे हो, इस बात को तो कंफ्यूजन नहीं है ना। लेकिन आमतौर पे रियलिटी देखे तो सबके घड़ी में 6 बज रहा है, इसकी घड़ी में भी 6 बज रहा है, जबकि सूरज यहाँ पे 7 बजे आएगा, इसकी घड़ी में भी यहाँ पे 6 बज रहा है, क्योंकि आपने क्या रखा है, टाइम जोन सेट कर रखा अपना 5.5 घंटे का, ठीक है। अब इनका ऑफिस जो है, यदि यहाँ पे आप देखें, ऑफिस 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक का ऑफिस है। यहाँ सूर्यास्त भी जल्दी होता होगा, सूर्यास्त कितना होता होगा समझिए, सूर्यास्त यहाँ पे हो जाता होगा, यदि मान लो यहाँ पे 7 बजे, तो सूर्यास्त हमारा आइडली 6 बजे हो जाता है, 6 साढ़े 6 बजे सूर्यास्त होता है, तो यहाँ पे भी 5 बजे के आसपास यहाँ पे सूर्यास्त होने लग जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 7 बजे सूर्यास्त होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अब टाइमिंग आप देखिए, टाइमिंग क्या, रियलिटी क्या है, सब टाइम जोन के हिसाब से खेला चल रहा है, टाइम जोन के हिसाब से खेला चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कार्यालय देखो 2 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन एक टाइम जोन होने के कारण से जो टाइम यहाँ बज रहा है वही टाइम यहाँ दिख रहा है, जबकि यहाँ पे सूरज पहले आता है और जल्दी जाता है, सूर्योदय पहले होता है और सूर्यास्त जल्दी होता है। जब यहाँ पे अंधेरा हो जाता है तो लोग काम कर रहे होते हैं, ये जो 10 से 6 बजे बोल रहे हैं ना, तो ये गुजरात वाले, गुजरात में अभी उजाला है, लेकिन यहाँ के लोग अंधेरे में काम कर रहे हैं, है ना। लाइट का कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, बिजली का कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे नाइट हो जाती है और यहाँ पे अभी भी लोग दिन में मस्ती कर रहे हैं। तो इस कारण से चाय बगान टाइम जोन को लेकर के एक डिमांड हुई। टाइम बगान जाम जोन ये आपका जाता है अलीपुरद्वार से, अलीपुरद्वार से टाइम जोन एक जो है कितना है, 89 डिग्री 52 सेकंड ईस्ट को बोला गया कि हमारा दूसरा टाइम जोन बना दो, एक टाइम जोन हमें और बना दो। इससे क्या होगा, एक तो सबसे पहली चीज कि हमारा ऑफिस टाइम चेंज हो जाएगा, ये सनलाइट पे ही हमारा ऑफिस ओपन होगा और सनलाइट पे ही हमारा ऑफिस क्लोज होगा, है ना। सनलाइट पे ही ऑफिस ओपन होगा, सनलाइट पे ही ऑफिस क्लोज होगा। लेकिन देखो ओवरऑल देखा जाए तो भारत सरकार भी ये सोचती है कि यदि हम इधर टाइम जोन की डिमांड मांगते हैं, अंग्रेजों के टाइम पे पहले चाय बगान टाइम जोन था, यहाँ पे चाय बगान टाइम जोन उन्होंने बना रखा था, एक टाइम जोन ऑलरेडी था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक ही कर दिया गया। तो ये बोला गया कि यदि ये आपका लगभग ये जो आपका ये दूसरा है, ये 6.5 घंटे जो है, ये जैसे 5.5 घंटे प्राइम मेरिडियन से आगे है ना, तो ये आपका 6.5 घंटे प्राइम मेरिडियन से आगे रहेगा, 6.5 घंटे आगे रहेगा, मतलब 1 घंटे प्लस रहेगा, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन भारत सरकार को ये लगता है कि फिर ऐसे में फिर ये गुजरात वाले मांगने लग जाएंगे तो भारत में कितने टाइम जोन हो जाएंगे, टाइम जोन पे टाइम जोन हो जाएंगे, और फिर ऐसे में भारत में रेल, भारत के लोग वैसे भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, है ना, इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं कि बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में फिर 3 टाइम जोन हो जाएंगे, और देश के अंदर ही ट्रेन से जब यात्रा करेंगे या फिर कोई भी, तो ऐसे में समय बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक कार्यों को करने में थोड़ा सा कठिनता आएगी, सही से न्यूज़ बुलेटिन चलाना या फिर किसी भी तरीके का कोई भी प्रसारण करना, चाहे वो मौसम संबंधी हो, कुछ भी हो, तो टाइम को लेकर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा एक ही देश के अंदर। चूँकि हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार सिर्फ 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का हमारा देशांतरी विस्तार है और 30 डिग्री का ही हमारा अक्षांशीय विस्तार है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में बहुत अंतर नहीं है, अक्षांशीय थोड़ा कम है, 29 डिग्री के आसपास ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने में हम एक ही टाइम जोन से काम चला सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग लगातार इसकी डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे में जो है एक सनलाइट कंज्यूमिंग, देखो एक ये तो इशू है ही है, इससे बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होगी, कार्यालयों का टाइमिंग जो है सही हो जाएगा तो लोगों की लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन आएगा, हेल्थ इशू को लेकर के कई सारे मुद्दों को लेकर के बार बार जो है मुद्दा उठाया जाता है। और असम में जब भी चुनाव होते हैं तो मैनिफेस्टो में बाकायदा ये टाइम जोन मुद्दा होता है। इस बार भी चुनाव थे, इस बार भी मुद्दा रखा गया, लेकिन बाद में फिर कुछ सब भूल जाते हैं। काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा ना बना देगी, क्या होगा, समझ रहे हैं।
नहीं नहीं, गुजरात वाले ऐसा नहीं है भाई, गुजरात वाले पीछे कैसे हो सकते हैं? गुजरात पूरा भारत चलाता है। आज जो है गुजरात के 2 ही लोग हैं जो पूरा भारत चला रहे हैं। देख रहे हैं, हर जगह दहाड़ रहे हैं, जहाँ से जहाँ तक देखें। गुजरात पूरा भारत क्या, मैं तो पूरा विश्व चलाता है। गुजरात वाले तो अलग ही भैया, गुजरात वालों को थोड़ा ना हम लोग, गुजरात वालों से टक्कर कोई नहीं ले सकता है। पूरे भारत को रोज़गार देना, पूरे भारत में इतने बड़े का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पूरी पॉलिटिक्स गुजरात से चलती है, सब गुजरात ही तो कर रहा है ना। तो चलिए ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे इसको लेकर यूपीएससी में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ये मेंस में क्वेश्चन हो सकता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे प्रशासनिक कार्यों को करने में कठिनाई आ सकती है, और इस कारण से जो है कहीं ना कहीं पे इस कारण से अभी ये दूसरा टाइम जोन को लेकर के, लेकिन लगातार डिमांड है। कई देशों में कई टाइम जोन है, 8 से 9 टाइम जोन भी रखते हैं। यहाँ तक रसिया वगैरह में तो लगभग 13 से 14 टाइम जोन भी है, क्योंकि रसिया का देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैलाव है। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, बंगाल में क्या हुआ? अच्छा, बंगाल में कुटाई हो गई। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, आगे बढ़े। बड़े खुश हो रहे हो आप लोग बंगाल में, मतलब आप लोग का इससे क्या लेना देना है? ज़्यादा राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, पढ़ाई करिए, यही सब कुछ है अपना। हमें राजनीति कुछ नहीं देगी। आप में से कोई प्रधानी का चुनाव तो नहीं लड़ा था? अभी उत्तर प्रदेश में प्रधानी के भी चुनाव थे, प्रधानी, जिला पंचायत, वार्ड सदस्य। आप में से तो नहीं कोई खड़ा हो गया था यूपी वाला? क्योंकि यूपी के रग रग में पॉलिटिक्स भरी हुई, यूपी और बिहार राजनीति ही है। यहाँ पे राजनीतिज्ञ ही पैदा होते हैं, और गुजरात की धरती से भी राजनीतिज्ञ पैदा होते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, भैया लड़े थे? हाँ, तो भैया के लड़ाई में आप भी सम्मिलित हो गई होंगी। रिजल्ट आ गया होगा ना अभी तक? अब विराज जी, बाकी चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। देखो, आप महाराष्ट्र से हो, और महाराष्ट्र वालों की वैसे भी नहीं बनती सबसे। अच्छा, दिल्ली में है, चलो ठीक। चलो फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले इसके बारे में बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं टाइम को लेकर। तो 5.5 घंटा टाइम जो है ज़्यादा है। अब देखो, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ, और आप लोगों को मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी हल करने का प्रयास करिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, मुँह जवानी ध्यान से सुनिएगा आप, कान खोल करके। जब भारतीय मानक समय लिखा हो, तो भारतीय मानक समय का मतलब ये होता है, जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि हो, यानी भारतीय मानक समय पर क्या बज रहे हो? रात के 12 बज रहे हो। यहाँ पर भारतीय मानक समय पर क्या हो? रात के 12 बज रहे हो। अभी निकालोगे सभी लोग, इसका आंसर चाहिए मुझे, ध्यान से लिख लो, चाहे लिखो इसको, क्वेश्चन को लिखो, फिर अभी आंसर दोगे। लिखो वहाँ पे न्यूमेरिकल लिखो, इससे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखिए, जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि यानी 82.5 डिग्री पर रात के 12 बज रहे हैं, साढ़े समय निकालना है हमें। एक स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं, एक स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं, कहीं पर सुबह के 6 बज रहे हैं, एक स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं, एक स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं, एक स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं, एक स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 AM है कहीं पर, एक स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं,
तो कह रहा उस स्थान की देशांतर ज्ञात करिए कि वो किस देशांतर पर अवस्थित है। उस स्थान का देशांतर ज्ञात करिए कि वो किस स्थान पर अवस्थित है। पता करिए बताइए। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है ये। अभी बताओ मुझे तुरंत। अभय कुमार जी, बेटा गलत है। अभय कुमार गलत है बेटा। लाल जी गलत है। अर्चना पांडे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जिन लोगों का गलत है 90 डिग्री गलत है बेटा। अभी आप लोग देखो, पिटने वाले लक्षण ना करो, पिटना नहीं है। देखो बहुत आसानी से निकाल के दिखाता हूँ। 58 डिग्री। अरे अब राहुल पांडे जी देखो, इसीलिए आपको अभी दूसरा मेरिडियन नहीं मिलेगा वहाँ पे। ऐसे बताओगे आप आंसर? देखो सबका गलत है, अभी किसी ने सही आंसर नहीं दिया। एक बच्चा बहुत करीब था बट करीब ही रह गया। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि 82.5 डिग्री पे क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट यानी भारतीय मानक समय रेखा पर क्या बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं, 12 AM हो रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें जो है कहीं पर किसी जगह पे सुबह के 6 बज रहे हैं। तो सुबह की बात हो रही, तो सुबह तो पूरब में ही होगी ना, पश्चिम में तो सुबह होगी नहीं, सूरज तो पूरब से वो होता है। तो कहीं यहाँ पे 6 बज रहे होंगे। कह रहा है इस देशांतर का बताइए कि कौन सी देशांतर है, किस देशांतर पर सुबह के 6 बज रहे होंगे। सिंपल आसान सा सवाल है। 6 बज रहे, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 6 बज रहे हैं, 6 घंटे का अंतर है। तो एक घंटा इक्वल टू 15 डिग्री है ना। तो 6 घंटा इक्वल टू 15 गुणे 6 है ना, 90 डिग्री। और करना क्या है, 82.5 डिग्री में 90 जोड़ देना है। आपका आएगा 172 डिग्री, 172 डिग्री आ जाएगा। इस पे बज रहा है आपका सुबह का 6। अब आप लोगों ने क्या किया, 90 तो निकाल लिया, लेकिन आपने 82.5 में प्लस नहीं किया। अरे बेटा 82.5 में प्लस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। 82.5 में इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 6 घंटे का अंतर है। तो 82.5 डिग्री, अब यहाँ पे 0 डिग्री है ना, 0 से 82.5 डिग्री ये, और फिर इसके बाद जो है आपका 6 घंटे, तब जाकर आपका निकला ना 82.5 प्लस यहाँ पे 90 डिग्री प्लस होकर ये आपका 172 डिग्री आधा मिनट आया यहाँ पे। क्लियर है? हाँ, ईस्ट यहाँ पे ईस्ट जरूर रखिएगा, माफ करिएगा, ईस्ट जरूर रखिएगा। पूर्वी देशांतर 172 डिग्री है, ये आपका सही आंसर है। हाँ प्रिंस कुमार शर्मा जी, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन को लिखना नहीं है, बस नॉर्मली बता देते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री में 1992 में पूछा गया था एक क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन आया था गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, और गुजरात का सबसे पश्चिमी हिस्सा क्या है? क्या है गुजरात का सबसे पश्चिमी हिस्सा? गुजरात का सबसे पश्चिमी हिस्सा क्या है? गुजरात का सबसे पश्चिमी हिस्सा का मतलब 68 डिग्री 7 मिनट गौरमोता। क्या है? गौरमोता। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पश्चिमी सिरा किबुथु। क्या है? किबुथु। क्या है आपका? किबुथु। ये पता है ना आपका, ये हमारा भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है, और ये भारत का सबसे पूर्वी गांव है ना, गौरमोता और किबुथु। ठीक है, तो गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर में कितने घंटे का अंतराल है? अभी वही तो बता रहा था पागलों की तरह, 2 घंटे का। गुजरात के लोग 2 घंटे ज़्यादा सुबह सोने को मिल जाता है, आराम से सो सकते हैं 7 बजे आराम से। जब यहाँ पे यमोत्तर पे 6 बज रहा होता है, तो वहाँ पे रियल टाइम की बात करें तो आराम से 2 घंटे का अंतर है ना। अरुणाचल प्रदेश के लोग जल्दी उठते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार, क्वेश्चन लिखिए, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार
पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो, पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री, पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है? पूर्वाह्न का मतलब क्या है? पूर्वाह्न का मतलब क्या है? पूर्वाह्न का मतलब क्या है? एएम या पीएम? बताओ पहले, पूर्वाह्न का मतलब क्या है? एएम कि पीएम? एएम, वेरी गुड वेरी गुड। अपराह्न का मतलब पीएम, पूर्वाह्न का मतलब एएम, बिल्कुल सही है ना। तो यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? क्वेश्चन ये बोल रहा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 AM है, तो हमें पता करना है कि 92 डिग्री पर टाइम क्या होगा। इसी टाइम पे 92 डिग्री का टाइम बताओ जल्दी से, फास्ट। बानवे डिग्री का टाइम बताओ सभी लोग। बानवे डिग्री में टाइम क्या होगा? गलत है अभी तक, एक पर्सन का सही आया। राहुल पांडे जी, इस बार कहाँ से निकाल लिए भाई? इस बार सही निकाल लिया आपको, बाकी सबका गलत है। राहुल पांडे जी का सही है, 10:38। अब ये कैसे निकला? इतना पिंटू सा सवाल है, इतना पिंटू सवाल है कि अब आप लोगों को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है मुझे, जो लोग नहीं बना रहे हैं। 92 डिग्री माइनस क्या करना है? 82 डिग्री आधा मिनट घटा देना है। कितना निकल के आएगा? कितना निकल के आएगा? 9 डिग्री आधा मिनट निकल के आएगा। तो कुछ नहीं है, 1 डिग्री कितने अब यहाँ पे क्लियर रखना है कि एक देशांतर 4 मिनट पे घूमता है, एक देशांतर 4 मिनट में घूमता है। तो 9.5 देशांतर कितने मिनट में घूमेगा? 9.5 गुणे 4 कर देंगे तो कितना आएगा? 38 मिनट, 38 मिनट। तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 AM है तो यहाँ पर हो जाएगा 10:38 AM, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। क्यों गलत हुआ ये? मैथ और सीसैट में गड़बड़ हो ना, इसलिए सीसैट की क्लास करते नहीं हो। सीसैट की क्लास भी होती है, करोगे नहीं, ईगो है ना भाई। और जिसके ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, ईगो लेके रहोगे कहाँ? सीसैट की क्लास कर लो, जरूरी है। पता चला जीएस तो बहुत अच्छा कर ले गए, मैथ में रह गए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। सीसैट की क्लास तो बढ़िया हो रही ना आप लोगों की, क्या दिक्कत है? सीसैट की क्लास तो अच्छा करा रहे हैं सर। अब सब देखो कोरोना से निकल के आए हैं, सबके दिल में बहुत ज़्यादा भड़ास है। जैसे मेरे को अभी पढ़ाने का बड़ा मन है इस समय, कितना पढ़ा डालूं आप लोगों को, इसीलिए करंट अफेयर्स की क्लास चालू कर दी है। और आज से करंट अफेयर्स की क्लास में आ जाना सब लोग, नहीं तो पिट जाओगे आप लोग। आज से एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लास है, सारे उपस्थित होना, ठीक है ना। तो सीसैट की क्लास तो इतनी अच्छी चल रही है, और आप लोग सब लोग आज से करंट अफेयर्स की क्लास में मुझे सब दिख जाना, कोई ऐसा ना हो गायब हो, नहीं तो कल क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो सभी लोग, अगला क्वेश्चन लिखो। पहले देखो, बैक टू बैक क्लास ही क्लास करना है, 4 क्लासेज हो गई आप लोगों की। आप लोगों को अभी देखते जाइए, जैसे अभी पूरी टीम आती है सब एक साथ लगेंगे आप लोगों के साथ। आप लोगों को सुबह शाम तक खाना खाने के लिए मोहताज हो जाओगे, इतना पढ़ाएंगे आपको, एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा प्रवीण जी, लॉ की क्लास होती है, ठीक है, लॉ की क्लास कर लो, फिर इसके बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा तब देख लेना। ऑनलाइन पिटाई ऑनलाइन पिटाई का कोई तरीका नहीं, बच गए आप लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे सारे बच गए। हम लोग बहुत पिटाई खाए हैं, आप लोग भी खाए होगे पिटाई, तो आप लोग भी खूब खाए होगे, है ना। अब के बच्चे बच गए, जो अब की जनरेशन है वो बच गई पिटाई से। नहीं, चौथी क्लास हो जाएगी, सुबह फिजिक्स की क्लास, फिर फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, इसके बाद आपकी सीसैट की क्लास है, फिर आपकी करंट की क्लास है,
करंट की क्लास लाइव है, पब्लिक क्लास होगी एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे, लिंक वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा, सीधा एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, चलो आगे। वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूँ मैं, वहाँ पे जीएस भी लूँगा, डाउट भी लूँगा, करंट अफेयर्स भी लूँगा, मास्टर वीडियो मेंस आंसर राइटिंग भी लूँगा, सब लूँगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय लिखिए, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर, अगला लिखो क्वेश्चन लिखो, टाइमिंग 5 बजे आ जाना, आज 5 बजे से क्लास है, आज से ही क्लास है एग्जाम इंडिया पे। लिखिए, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो, यदि भारतीय समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो, मध्याह्न समझ रहे हो ना, मध्याह्न का मतलब क्या है? हाँ, मध्याह्न का मतलब क्या है? मध्याह्न का मतलब है 12 बजे हैं। यदि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न है तो 12 बजे, 12 बजे दोपहर के 12 बजे भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पर, ये जरूर बना लेना है आपको। देखो 3 चीजें बना के रखा करो। 82.5 डिग्री पर कह रहा है 12 बज रहे हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 82.5 डिग्री ईस्ट पर, है ना, कह रहा भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, 120 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट पर समय क्या होगा? टाइम निकालना है, यहाँ पर टाइम निकालना है। 120 डिग्री ईस्ट का समय क्या होगा? 120 डिग्री ईस्ट का समय क्या होगा? बहुत इजी है, जल्दी बताओ, फास्ट। 1 मिनट का टाइम है, तुरंत कैलकुलेट करके दो। 1 मिनट का टाइम है, कैलकुलेट करो। सात बज के 58 कहाँ से आ गया भाई? कौन है 7 बजा दिया जिसने? 7:58 कहाँ से हो गया? अभय कुमार जी। पीएम कहाँ से हो जाएगा ये बताओ? 7:58 पीएम कहाँ से हो जाएगा? कितना टाइम निकाल दिया? अरे 82.5 डिग्री पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो कह रहा है कि 120 डिग्री ईस्ट पे। बता दो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। अरे पिंटू से सवाल है, पागल हो आप लोग। 82.5 डिग्री घटा दो, घटाते नहीं आता क्या? माइनस नहीं कर पाते क्या तुम लोग? इतना आसान है। 37 डिग्री 30 मिनट आएगा इसका, 37 डिग्री 30 मिनट आएगा इसमें। अब इसमें निकालने में क्या है? 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 37 डिग्री में कितना निकल आएगा? 37 डिग्री में कितना? 37 डिग्री 30 मिनट में कितना निकल आएगा? निकालो। 37 डिग्री 30 मिनट पे कितना निकल आएगा? 150 मिनट, 150 मिनट निकल आएगा। 150 मिनट को घंटे में बदल लो, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट इसमें जोड़ दो, कितना निकल आएगा? 2 घंटे 30 मिनट जोड़ दो तो 14:30 मिनट निकल आएगा। ये लीजिए, इतना सा पिंटू सा सवाल था। अब इस पिंटू को आप ना हल कर पाओ तो मैं आप लोग सर को एक बार जो है ना, सामने जो है वो होगा कुछ भिड़ाने का, वहाँ पे भिड़ा लिया करो। ये पूरा जो है जंग लग गया है, यहाँ पे पूरा जंग लग चुका है। और नहीं तो मैथ की क्लास लो आप लोग, निराश मत करो, सारी पढ़ाई एक तरफ रखी रह जाएगी फिर। क्लियर है? चलो हो गया फिर आज मानक समय का ये टॉपिक। समय ऐसे निकालते हैं, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, समय निकाल लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, समय निकाल लेना। 3 चीज़ों का ध्यान रखना। देखो बहुत इजी है, एक फार्मूला ये आपका 300 डिग्री 360 डिग्री घूमती है किसमें? 24 घंटे में। क्लियर है? तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। 360 डिग्री धरती घूमती है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। और यदि हम देखें तो 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट पे। बस इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन, ताकि आप टाइम निकाल लें। तो ये पता होना चाहिए। और जब भी ये सवाल हल करने हैं तो भारतीय मानक समय रेखा, यानी जैसे ही भारतीय मानक समय रेखा बोलता है तो 82.5 डिग्री लिख देना है, 82.5 डिग्री ईस्ट लिख देना है, ठीक है। और आगे का टाइम पूछेगा आपसे, या तो आपसे पीछे का टाइम पूछेगा, पीछे में घटा देंगे, आगे बढ़ेगा टाइम। यहाँ पे एक 0 डिग्री भी लेकर रखना। 0 डिग्री से 5.5 घंटा क्या है आपका?
प्लस है, बस और क्या है, रेफरेंस मान निकालते चले जाइए, बहुत इजी है। इस तरीके के सब पिंटू सवाल आते हैं, एक बार आपके डिग्री पूरे निकल आए फिर कैलकुलेट कर लीजिए टाइमिंग से, क्लियर है, इससे ज़्यादा कुछ आसान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समय निकालना। अब मैं बाद में बताऊंगा तिथि के बारे में, तिथि के बारे में चर्चा होगी अब आपसे। किसके बारे में चर्चा करें? तिथि के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। इतना समझ में आ गया? इतनी पिंटू सी चीज़ समझ में आ गई? इतनी पिंटू सी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो भारतीय समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है, जो कि ग्रीनविच मेरिडियम से या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा से 5.5 घंटा ज़्यादा है, और मैंने आपको फार्मूला बता दिया। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, कभी क्वेश्चन आ जाता है, अरे किसी का भी टाइम निकालो, यूएसए का टाइम नहीं पूछेगा आप लोगों से पगलो, यदि पूछता भी है तो आपसे देशांतर पूछेगा। जो देशांतर पूछे 0 डिग्री को आपको बना लेना है। 0 डिग्री से आप कोई भी टाइम आगे पीछे नहीं कर सकते हो। आपको पता है यदि वेस्ट में पूछ रहा है तो माइनस करेंगे, और ईस्ट में पूछ रहा है तो प्लस करेंगे, सीधी साफ सी बात है। वेस्ट में माइनस जा रहा है टाइम और यहाँ पे प्लस जा रहा है, यही तो है आपका, और क्या है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ध्रुवों पर टाइम क्या होगा। यदि मैं जाके नॉर्थ पोल पे खड़ा हो जाऊं, कोई बताएगा? नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे आप जाके खड़े हो जाएं, कोई भरोसा नहीं है। देखो, भारत दर्शन करते करते पता चला मैं नॉर्थ पोल जाके खड़े होके पढ़ा रहा हूँ, फिर आप लोग पक्का पागल घोषित कर दोगे कि ये टीचर पागल हो गए, मेंटल घोषित कर दोगे। तो मान लो नॉर्थ पोल पे जाके खड़े हो गए हम, तो नॉर्थ पोल पर आपको पता है कि सभी देशांतर एक दूसरे को काटते हैं, सभी नॉर्थ पोल पर मिलते हैं, सभी नॉर्थ पोल पर मिलते हैं, सबका ओरिजिन पॉइंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, सभी जाकर के ध्रुवों पर मिलते हैं। चाहे वो, तो देखिए सब ध्रुवों पे मिल जाते हैं ना, सब ध्रुवों पे काटते हैं, सब ध्रुवों पे जाके मिलते हैं। तो ध्रुव पृथ्वी पर समय विहीन क्षेत्र है, ध्रुवों पर समय नहीं होता, समय विहीन क्षेत्र। ध्रुवों पर समय क्या होगा? जीरो, कोई समय नहीं होगा, समय विहीन क्षेत्र होगा, ये टाइमलेस स्थान है ये। तो अब आपको सोना है, खूब सोना है, ध्रुवों में जाके सो जाइए, पता भी नहीं चलेगा कितने घंटे सो गए आप। वहाँ पे आपकी वॉच काम नहीं करेगी, वहाँ पे कोई टाइम नहीं होता, वहाँ पे टाइमलेस है। ठीक है, क्योंकि सभी देशांतर वहाँ पे कट करते हैं, काटते हैं एक दूसरे को, और वो एक बिंदु है, तो वहाँ पे समय नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर देशांतर ही नहीं है। जहाँ पे देशांतर होगा वहीं पे तो टाइम होगा, वहीं उसी का तो टाइम निकाल पाएंगे हम, इसलिए ध्रुवों का हम टाइम नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? ध्रुवों का टाइम नहीं निकाल सकते। अब चलो आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, तिथि रेखा की डेट की बात करते हैं। तो पृथ्वी के धरातल पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। देशांतर रेखाओं की कितनी है? तो एक रेखा है जिसको हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित कर दी है, जो टेढ़ी है, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट ना एक ही है, पहली बात तो ये क्लियर है, एक ही है। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट क्या है? एक ही रेखा है। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, हाँ, दिन और रात होता है अक्की पंडित जी, दिन रात होता है, 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात होती है ध्रुवों पर। ठीक है, 6 मंथ का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव में 6 महीने की दिन। ठीक है, क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसको समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। तो आपको यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा इजीली आपको समझाना चाहूँगा। ये आपका है 0 डिग्री, आप लोग भी बना लिया करो। ये आपका है 180 डिग्री, 180 डिग्री वेस्ट, और ये दोनों एक ही रेखा हैं। बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, कंफ्यूज मत करेगा। 180 डिग्री ईस्ट, चूँकि पृथ्वी गोल है तो दोनों गोल होकर के एक ही रेखा मिल जाएंगी, है ना, अलग अलग रेखाएं नहीं है, दोनों एक ही रेखा हैं। क्लियर है ना? एक ही रेखा है। यदि आप 180 डिग्री पर खड़े हो जाएं तो ये वाला हिस्सा को आप वेस्ट कहेंगे। 180 डिग्री पे मैं जाके खड़ा हो जाऊं तो ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। 180 डिग्री पर यहाँ पर जा कर के खड़े होकर के मैं पढ़ाऊँ, मान लीजिए आप लोगों को कभी मैं भारत दर्शन या विश्व दर्शन में निकल गया और 180 डिग्री में तो पक्का जाके पढ़ाने का मन है, देखेंगे क्या होता है।
ठीक है, वैसे समुद्र से निकलती है ये, कहीं किसी भी समुद्र में जाके, ठीक है। तो 180 डिग्री है आपका, 180 डिग्री में यहाँ पे खड़े होकर के आप यहाँ पे खड़े होंगे तो ये आपका वेस्ट होगा और ये आपका ईस्ट होगा। क्लियर है, ये आपका वेस्ट होगा, ये आपका ईस्ट होगा, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। कोई इसमें डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। तो अब देखिए, जब हम यात्रा करते हैं, मान लीजिए समुद्री यात्रा आप कर रहे हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर काट रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर काट रहे हैं, तो आपको एक दिन का लाभ होगा, एक दिन का लाभ होगा, एक दिन का लाभ होगा। यदि यहाँ पर मंगलवार है, मंगलवार है तो यहाँ पर सोमवार होगा, यहाँ पे सोमवार होगा। लाभ का मतलब ये क्या है, यहाँ पे फिर अगले दिन मंगलवार आएगा, यहाँ पे एक दिन कम होगा। यदि यहाँ पे 31 दिसंबर है, यहाँ पे 31 दिसंबर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपकी 31 दिसंबर है तो यहाँ पे 1 जनवरी होगी, यहाँ पे एक दिन आपका ज़्यादा होगा और इधर एक कम, यहाँ पे 1 जनवरी होगी। क्लियर है, क्लियर है। तो जब भी आप ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब हम पश्चिम से पूरब की ओर काटते हैं तो हमें क्या होता है, एक दिन का लाभ होता है, एक दिन का लाभ होता है, एक दिन घट जाता है हमारा, एक दिन घट जाता है। क्या होता है, एक दिन घट जाता है, एक दिन घट जाता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर काटते हैं। तो ये पहली कंडीशन आपको पता होना चाहिए, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर काटते हैं तो एक दिन का लाभ होता है और एक दिन घट जाता है, एक दिन घट जाता है। क्लियर है। अब यदि हम पूरब से पश्चिम दिशा की ओर आएंगे, हम पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आएंगे, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आएंगे, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आएंगे तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आने पर अब आपको पता है एक दिन की हानि होगी, एक दिन की हानि होगी। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लीजिए, समझ लीजिए, ईस्ट ईस्ट गो गेन, ईस्ट गो गेन, यानी कि जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो हमें एक का फायदा होगा, हमें गेन होगा, लाभ होगा, ईस्ट गो गेन, है ना। जैसे हम इधर आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इधर काटेंगे तो क्या होगा, एक दिन की हानि होगी और एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि सोमवार होगा तो यहाँ मंगलवार हो जाएगा, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करते ही। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किसी भी देश से, किसी भी स्थल भूमि से नहीं गुजारा गया है, किसी भी स्थल देश से, किसी भी, क्योंकि कारण क्या, एक तो पृथ्वी गोल है, पहली बात पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी क्या है, गोल है। और पृथ्वी के गोल होने के कारण से सबसे पहली चीज़ क्या है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही रेखा है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही रेखा है। इसलिए जब आप 180 डिग्री पर खड़े होते हैं तो उससे पृथ्वी के ईस्ट और वेस्ट हिस्से को आप देखेंगे तो ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट ईस्ट हो जाएगा। यदि मैं एग्जैक्ट इस पे खड़ा हो जाऊं तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट हम क्या निर्धारित कर पाएंगे, इसलिए इसके ईस्ट में एक दिन कम होता है क्योंकि सूरज यहाँ से निकलता है, सूरज यहाँ से निकलता है और इधर जो है सूरज जो है पूरब पश्चिम में जाके डूबता है। तो यहाँ पे एक दिन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे एक दिन कम रहेगा, यहाँ पे एक दिन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे एक दिन कम रहेगा। तो कोई भी नाविक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब की तरह पार करेगा तो पार करने से पहले नाविक द्वारा जो अंकित समय है, जैसे कि नाविक नब, जैसे कि मान लीजिए होता क्या है, आमतौर पे समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं, ठीक है, इस जगह से आप इधर आएंगे, 180 डिग्री को क्रॉस करेंगे तो मान लीजिए नाविक के जो घड़ी है, घड़ी में रात के मान लो न्यू ईयर की बात करते हैं, न्यू ईयर पार्टी की बात करते हैं। न्यू ईयर को होता क्या है कि यहाँ पर ये वाली जैसे ही यहाँ पर रात के 12 बजते हैं तो घड़ी पर यहाँ पर क्या होता है, 1 जनवरी हो जाती है। क्या हो जाती है, रात को 12 बजे टाइम चेंज होता है ना, रात को 12 बजे सबके घड़ी का टाइम चेंज होता है, रात के 12 बजे सबकी घड़ी का टाइम चेंज होता है, ये तो क्लियरिटी है ना।
रात की 12 बजे को सबकी घड़ी का टाइम चेंज होता है। अब देखो जो इनका टाइम है, इनका टाइम माइनस में चलता है। कैसे माइनस में चलता है? अब ये चीज़ मैंने आपको ग्राफ वाले सेक्शन को आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। यह 0 डिग्री है, इधर बढ़ने पर टाइम प्लस होता है, इधर बढ़ने पर टाइम माइनस में होता है। यही तो है ना, इधर बढ़ने पर टाइम प्लस में होता है, इधर बढ़ने पर माइनस में। तो 180 डिग्री ईस्ट में जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे तो इधर टाइम प्लस है और इधर टाइम माइनस है 180 डिग्री वेस्ट में। तो आप जैसे इसको पार करेंगे, एक रात को जैसे ही आप इसको पार करेंगे, पार करते ही यदि आपकी घड़ी पर 31 दिसंबर है तो 1 जनवरी हो जाएगा। क्यों? जैसे ही आप इसे पार करेंगे, चूंकि ये प्लस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ऐसे जाने पे आप प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं ना आप। अब देखो ये आप इसको यदि मोल्ड कर दें, एक साथ मोल्ड कर दें, मैं इसको आपको गूगल अर्थ में दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रीज़न आपको समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे चलते हैं हम लोग। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखिए, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये इधर जो है ये आपका वेस्ट, ये इधर टाइम प्लस वाला है, ये प्लस वाला टाइम है, इधर से माइनस वाला टाइम है। इधर से क्या है ना आपका, इधर से आपका प्लस वाला टाइम है, इधर से माइनस वाला टाइम है, ठीक है। इधर अमेरिका वगैरह है ना, अमेरिका वगैरह, इधर माइनस होता है टाइम। तो जैसे ही आप इधर से इधर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक दिन कम होगा और यहाँ पे एक दिन ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक दिन कम इसलिए होगा क्योंकि टाइम, समय निकालेंगे जब आप, है ना, तो समय निकालेंगे तो यहाँ पे टाइम और यहाँ पे टाइम में डिफरेंस होगा। यहाँ का टाइम हमेशा प्लस रहता है, यहाँ का टाइम हमने देखा ना, हमने अभी देखा ना इस चीज़ पे कि यहाँ पे 0 डिग्री के इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो इधर माइनस होता है टाइम, जैसे ही ये लोग प्लस की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही बढ़ेंगे तो एक दिन का टाइम प्लस हो जाएगा इनका। सिंपल और आसान भाषा में ये समझा रहा हूँ, आपके घड़ी में एक दिन प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो जब न्यू ईयर होता है तो यहाँ पे 31 दिसंबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 जनवरी हो जाती है, ठीक है। साइबेरिया में 1 जनवरी में न्यू ईयर मिला सकते हैं ये लोग चाहें तो। जब यहाँ पर 2 जनवरी होगी तो यहाँ पे 1 जनवरी होगी और यहाँ पे जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दिन का जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूरब की तरह काटते हैं तो एक दिन का गेन होता है, ईस्ट गो गेन। ये फॉर्मूला रट लो बस, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है आपको? ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना बस दिमाग बैठा लो। ईस्ट गो गेन, पूरब की तरफ जाएंगे तो एक दिन का फायदा होगा, ठीक है। अब जैसे आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे आज, आप मान लो आज 4 मई को बर्थडे मनाते हो। अब आपने आज भी सेलिब्रेट किया, आपको लगता है कि मुझे कल भी सेलिब्रेट करना है, कल मेरा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके फिर से हैप्पी बर्थडे मना लेना चाहिए, है ना। और इतने मूर्ख तो आप नहीं होंगे कि बर्थडे मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करेंगे। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि के लिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई नाविक है वो पश्चिम से पूरब दिशा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि को पश्चिम से पूरब की ओर काटता है तो क्या होगा? एक दिन का गेन होगा, ये आप बताएंगे। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ये आज का हो गया, आज का टॉपिक इतना ही हो गया। कल जो है 2 टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको। पहले मैं आपको बताऊंगा, बहुत पिंटू टाइप के टॉपिक हैं, लेकिन मैं किसी को पिंटू नहीं मानता हूं, सब अपने टाइम पे ज्ञान है, अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पृथ्वी की गतियां, ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। पृथ्वी की गतियां पढ़ाऊंगा, दिन और रात जो होते हैं छोटे और बड़े कैसे होते हैं, और उपसौर की स्थिति क्या होती है, अपसौर की स्थिति क्या होती है, विषुव क्या होता है, शीत अयनांत क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत क्या होता है ना। तो ये सब पिंटू टाइप के टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। विषुव किसे कहते हैं, वसंत विषुव क्या है, शरद विषुव क्या हो, अभी पूछ लूँगा तो नहीं बता पाओगे, पिंटू करने में हंस तो बहुत रहे हो। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, क्या कारण होता है। फिर इसके बाद हम टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्वार भाटा कैसे आते हैं, है ना। सूर्य की आकर्षण शक्ति और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल, ये तीनों के कारण से ज्वार भाटा जो होते हैं, इसमें चंद्रमा की जो हाई टाइड और लो टाइड की स्थिति होती है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल कैसे कार्य करता है, ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, है ना। दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं, है ना, और इसके अंतर्गत निम्न ज्वार किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे, इनको भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब देखो, आप जैसा कि जानते हो कि मैं पढ़ाता फिर कायदे से हूँ, यदि या तो नहीं पढ़ाता है तो पढ़ाता हूँ तो फिर कायदे से पढ़ाता हूँ।
तो आराम आराम पढ़ते जाओ। फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक थोड़ा कम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पढ़ाऊँगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी के जो 3 मंडल हैं, जो जिसको बोलते हैं क्रस्ट मेंटल कोर, उनके बारे में पढ़ाऊंगा। क्रस्ट की विशेषताएं बताऊंगा। देखो ये रिवीजन क्लास है तो बहुत फास्ट निकलना है मुझे, बहुत डिटेल में मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि एग्जाम हॉल पे आप गड़बड़ नहीं करोगे कोई भी, ठीक है। क्रस्ट मेंटल कोर आपको सारा पढ़ा दूंगा। अवस्थाएं क्या होती हैं, पृथ्वी में चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान क्या है, अवसादी चट्टान क्या है, रूपांतरित चट्टान क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और कैसे चट्टानें एक दूसरे पर जो रॉक साइकिल है उसके बारे में पढ़ेंगे। चट्टानों का वर्गीकरण है वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, तो ये देखेंगे। फिर भूकंप के बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप के कारण में ज्वालामुखी ज्वालामुखी के कारण भूकंप आते हैं, प्लेटों की गतिशीलता के कारण भूकंप आते हैं, वलन और भ्रंशन के कारण भूकंप आते हैं, जलीय भार के कारण से, क्रस्ट के संकुचन के कारण से, भूतल संतुलन से संबंधित समायोजन के कारण से, परमाणु परीक्षण के कारण से, प्रत्यास्थ एवं पुनश्चलन सिद्धांत क्या है। तो ये सारी चीज़ें भूकंपीय लहरें क्या होती हैं, पी लहरें क्या है, एस लहरें क्या है, एल लहरें क्या है, ये सारे टॉपिक आपको बताऊंगा। तो भूकंप वाला पूरा टॉपिक ये था। वैसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने पढ़ाया भी है। ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है, ज्वालामुखी को भी डिटेल से देखेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी बहुत बड़ा विषय वस्तु है, लेकिन एक बार फिजिकल ज्योग्राफी क्लियर हो जाती है तो फिर सब क्लियर हो जाता है। बाकी मैपिंग में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस भेज दी गई हैं सभी को, और इंडियन ज्योग्राफी भी आपका मैपिंग हो ही गया है। मैंने इंटायर वीडियो भी करा दिया है, एक दिन करेंगे तो इंटायर वीडियो भी देख लेंगे। अंतर्जात बल क्या है, बहिर्जात बल क्या है, ये भी एक बार देख लेंगे, है ना। और अंतर्जात बल के अंतर्गत पटल विरूपणी संचलन क्या है, आकस्मिक संचलन क्या है, लंबवत संचलन क्या है, क्षैतिज संचलन क्या है, ये सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। और बस आराम से पढ़ते रहेंगे। एग्जाम यदि बढ़ गए तो और अच्छी बात है, नहीं बढ़ गए तो भी करते रहेंगे। थोड़ा ना है कि एग्जाम यदि हो गए तो फिर नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। पढ़ने के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़ी है ना। कोई परीक्षा भर के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए आराम से सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा अच्छे से। फिजिक्स आपकी ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी आपकी अच्छी कर दूंगा। फिजिक्स की क्लासेस आपकी बहुत अच्छी हो रही हैं, बायोलॉजी हमने बहुत अच्छी करा दी थी, केमिस्ट्री की क्लासेस भी आपकी बहुत अच्छी होंगी। फिर पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत भी आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है, महाद्वीपीय अभिसरण सिद्धांत क्या है, ये सारे सिद्धांत पढ़ेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, ये सारे पढ़ेंगे एक बार हम लोग डिटेल से। तो बहुत है, देखते हैं कितना कर पाते हैं हम लोग परीक्षा तक। तो आराम से क्लास चलती रहेगी, आराम से पढ़ते रहना, आपको क्या दिक्कत है ना। चलो ठीक है फिर, है ना, मिलते हैं आपको। और मुझे आप लोग सभी लोग मिलना करंट अफेयर्स की क्लास में।